अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वेश्चन है व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से ज्यादा रिएक्टिव क्यों है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल है और ये एग्जाम के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए मैं ये लिखता हूं कि नाइट्रोजन वर्सेस नाइट्रोजन आप देख रहे होंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है जो कि नॉन पोलर है और जो कि सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली शेयर है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये नॉन पोलर भी है, ये सिमेट्रिकल भी है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं उसमें कार्बन का ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें एक लोन पेयर कार्बन के पास है और एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है। अगर मैं ऐसे भी कहूं कि जो कार्बन है, अगर मैं ये कहता हूं ऑक्सीजन के साथ उसका ये डबल बॉन्ड हो गया, ये एक चीज समझाने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूं, जिसमें कार्बन के पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल कर लिए। लेकिन हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है उसके पास ये 2 लोन पेयर मौजूद है। वो क्या करता है, एक लोन पेयर कार्बन की तरफ डोनेट कर देता है, जिससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये वाला जो बॉन्ड है हम इसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो पोलर है और ये रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के साथ भी और इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी। तो दैट्स वाई जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो मोर रिएक्टिव है, किससे, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से। स्टूडेंट्स अब इसका आंसर मैं जरा आपके सामने लिख भी देता हूं, आप उसको अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, CO इज अनसिमेट्रिकल पोलर मॉलिक्यूल। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अनसिमेट्रिकल पोलर मॉलिक्यूल है। और अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इट कैन रिएक्ट्स, ये रिएक्शन कर जाता है विद न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्शन करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्शन करेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कार्बन का ऑक्सीजन से ट्रिपल बॉन्ड तो है, ये चीज मैंने आपको बताई। ये जरा देखिएगा, कार्बन का ऑक्सीजन से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें दोनों के पास एक लोन पेयर है, लेकिन कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। स्टूडेंट्स ये जो सेंटर है ये है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ये है, अगर मैं इस सेंटर को कहूं ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफिलिक है। ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब अगर मैं दूसरी बात करता हूं नाइट्रोजन के हवाले से, वो हमें पता है कि N2 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है, इट हैज सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो भी सिमेट्रिकल है। इट कैन नॉट बी अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। ना तो ये न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करता है ना ही इलेक्ट्रोफाइल पर, मतलब हम यूं कह सकते हैं ना इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ना ही ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकल है। तो दैट्स व्हाई जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है वो लेस रिएक्टिव है, किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल से। उसकी पहली बात मैंने बताई कि जो CO है वो अनसिमेट्रिकल पोलर मॉलिक्यूल है, ये रिएक्ट कर जाता है न्यूक्लियोफाइल के साथ भी और इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी। लेकिन जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको बताया कि वो नॉन पोलर है
और उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी सिमेट्रिकल है और इस पर न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होता, तो दैट्स व्हाई CO इज मोर रिएक्टिव देन N2. ओके डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट.